मृत्यु से बात करने का अर्थ क्या है, और जब तक हम ये समझ नहीं रहे तब तक हम नहीं समझेंगे, क्योंकि बाकी सारी काम तो अपने आप हो ही जाएंगे। एक बार आप यम के सामने खड़े हो जाएं तो उसके बाद जो कुछ लिखा है वो आपको पढ़ने की जरूरत क्या है, वो तो आपको ही मिल जाएगा। जो मूल प्रश्न था वो किसी ने पूछा नहीं। जो मूल प्रश्न था वो ये था कि मृत्यु के सामने खड़े होने का अर्थ क्या है, ये संवाद शुरू कैसे हुआ, क्या यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है? एक बार संवाद शुरू हो जाए तो उसके बाद तो उत्तर अपने आप मिलने लग ही जाते हैं। एक बार बातचीत शुरू हो गई तो फिर तो जो होनी है वो होगी। बातचीत शुरू ही कैसे हुई, ये बातचीत शुरू होने का अर्थ क्या है? मैं मौत से बात कर रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? सबसे बड़े भय से काउंटर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो बात कैसे कर रहा हूँ मैं उससे? क्योंकि मौत, यमराज तो कुछ होते नहीं कि कोई होता है क्या आदमी की भैंसे पे बैठ के आ रहा है जो उनकी छवि बनाई गई है, वैसा तो कुछ होता नहीं। तो हाँ, मृत्यु के क्षण में तो नचिकेत मरने वाला है, इसका मतलब मृत्यु का क्षण है नचिकेत का। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि जो मन में सबसे गहराई से छुपा हुआ डर है, नचिकेत ने उससे आंखें चार करी हैं, और वो क्षण ध्यान का होता है। ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं पूरा उपनिषद, ये और कुछ नहीं है, ये नचिकेत के ध्यान से निकले हुए वचन हैं। जब एक व्यक्ति ध्यान में होता है, गौर से देख रहा होता है अपने आप को, तब वो जो कुछ भी जानता है या बोलता है वही उपनिषद है, और कुछ नहीं होता उपनिषद। उपनिषद कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है कि कोई इधर उधर से आकर के देवी देवता बोल गया, यमराज बोल गए, ऐसा कुछ हो गया। ये साधारण आदमी की ही बात है, ये एक साधारण आदमी के ही वचन है, लेकिन उस समय उसकी स्थिति ध्यान की है, उस समय उसकी स्थिति ध्यान की है। वो वैसा नहीं है कि हमारी तरह बैठा हुआ है कि मन 5 जगह बटा हुआ है यहाँ पे सोच कहीं और की रहे हैं और इस तरह का। आपके मेरे जैसे लोग ही जब ध्यान में होते हैं तो हम जो कुछ कहते हैं उसी का नाम उपनिषद कहलाता है, उसी का नाम कोई भी धर्म ग्रंथ है। हमारे अलावा कोई नहीं है दुनिया में, पर हमारी ही 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, एक छितराई हुई, बिखरी हुई, केओटिक, और दूसरी हो सकती है ध्यान की। तो कठोपनिषद जो आपने पिछली बार जितना भी सुना और जहाँ से आज हम आगे की बात चालू करेंगे, वो और कुछ नहीं है, वो नचिकेत के ही वचन है। कोई यमराज नहीं आया नचिकेत से मिलने, वो नचिकेत के अपने वचन है, नचिकेत का अपना जानना है, परंतु ध्यान में जानना है। और जिसने ये बात नहीं समझी उसने कुछ नहीं समझा, क्योंकि जो ये बात समझ जाएगा कि ये नचिकेत के अपने वचन है, उस क्षण में जब वो अपने भय को साफ साफ देख रहा है, तब वो हर उस मौके पे जो उसे मिलेगा कि अपने भय को खोल के रख दो, अपने भय को खोल के रख देगा। और डरा हम में से हर कोई है। अगर कोई कहता है कि मेरे जीवन में कोई डर नहीं, तो झूठ बोल रहा है। हमने भी अभी कुछ ही दिन पहले एक मौका ऐसा तलाशा था कि जहां अपने अपने डर को खोल के रख दें, तलाशा था। कुछ लोगों ने खोल के रख दिया, कुछ भाग गए। हमारे जीवन में तो कोई डर ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो भिखारी आए थे वापस वैसे ही लौटेंगे। जिन्होंने अपने आप को उद्घाटित कर दिया, उनके जीवन में वो उपनिषद उतर सकता है। और जो इधर उधर की बातें करके बहाने बना के निकल लिए, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। मौके हम सबको मिलते हैं। आप ये मत समझिएगा कि उपनिषद कोई बड़ी दैवीय बात है कि कोई खास जगह होगी, वहां बैठते होंगे, खास आयोजन किया जाता होगा, तब उपनिषद निकलता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं। उपनिषद खुद कहते हैं कि उपनिषद कैसे उठते हैं, कि शिष्य गुरु से कह रहा है कि उपनिषद बोलो, और गुरु कह रहा है कि उपताते उपनिषद। जो हम बोल रहे हैं अभी यही उपनिषद है, जो बोले वही उपनिषद है। हम जो ये साधारण जीवन जी रहे हैं, इससे अलग कुछ होता नहीं। इसी में अगर ध्यान से आप जी रहे हैं तो उस वक्त आप जो कुछ भी कहेंगे वो उपनिषद ही है। उपनिषद का अर्थ क्या? उपनिषद का अर्थ है सत्य, और कोई अर्थ नहीं है, तो वो सच होगा। और उसी में आप अगर बिखरे बिखरे रहेंगे, बेहोश रहेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने क्या मौका गवा दिया। तो जैसे रहे आ रहे वैसे रहे आइए। अपने आप से ही झूठ बोल गए, अपने आप से ही बहाने बना दिए, मौका था हाथ से जाने दिया। और जिन्होंने मौके का इस्तेमाल कर दिया, उन्हें लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जिन्होंने नहीं किया तो घूमते रहे अपना। जहाँ खड़े हो उस वक्त तुम्हारे लिए जो संभव है वो तो करो। जिन झूठों का तुम्हें पता भी नहीं, उनको तो तुम बोल भी नहीं पाओगे। कम से कम जिनको जानते हो उनको तो खोलो। जिन डरों का तुम्हें पता भी नहीं कि इतने गहरे बैठे हुए हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम डरे, होते हैं कई ऐसे डर जो इतने गहरे बैठे होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता उनका, उनको तो तुम वैसे भी नहीं बोल पाओगे। उनको बोल पाने का कोई तरीका नहीं है। पर जिनको बोल सकते हो उनको तो बोलो। जो उनको भी नहीं बोल रहा, वो अपने आप से धोखा कर रहा है, और उसका कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे कृष्णमूर्ति पढ़े, चाहे कुछ पढ़ता रहे, उसे कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि कुछ पढ़ के कभी किसी को कुछ मिला नहीं, कुछ पढ़ के कभी नहीं मिला। नचिकेत होना पड़ता है, और ये बात मैं 100 बार कह चुका हूँ। नचिकेत पढ़ के कुछ नहीं पाएंगे, नचिकेत हो के पाएंगे। नचिकेत ने अपने डर का सामना किया है। मृत्यु माने सबसे बड़ा भय। उसने अपने भय से आंखें चार करी है, बहादुर आदमी है वो। नचिकेत बन के ही कुछ मिलता है। ये नहीं है कि इस कमरे में आगे उसकी कहानी सुन ली और उससे कुछ पा जाओगे। क्या पा जाओगे? जब मौका था तब तो सटक लिए, अब उसकी सुनते रहो कहानी। ये भी मैं कई बार कह चुका हूँ पहले कि नचिकेत जैसे को समझने के लिए नचिकेत जैसा होना पड़ता है। जो तुम हो ही नहीं नचिकेत, तो तुम्हें क्या
लाभ होगा उसकी कहानी सुन के। नचिकेत वो आदमी है जिसने अपने गहरे से गहरे डर को कहा है कि आ बता, अपना राज खोल मेरे सामने, मृत्यु का राज खोले मेरे सामने, अपना राज खोल, तू क्यों है, मेरा जीवन ऐसा क्यों बीत रहा है, सहमा सहमा उथला। तो जो वैसा हो गया उसके लिए फिर ये उपनिषद मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो तो हो गया। और जो वैसा है नहीं, वो लाख सुनता रहे, उसे मिल क्या जाना। एक बड़ी गहरी संवेदना चाहिए अपने पूरे जीवन के प्रति। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। हजार बच्चे होते हैं जिनके सामने उनके माँ बाप पता नहीं क्या क्या कुकर्म करते रहते हैं, बच्चे उठ के कुछ नहीं बोलते। हम सब घरों में रहते हैं और घरों में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। हमने कभी प्रश्न उठाया? नचिकेत के घर में भी कुछ चल रहा था, उसने सवाल उठा दिया। हमारे घरों में 100 तरह के पाखंड चलते रहते हैं और हमें पता है ना कि चलते रहते हैं। हम कभी पूछते हैं कि क्यों चल रहे हैं? नचिकेत जाके खड़ा हो गया, बोलता है क्या कर रहे हो पापा, और दान देना ही है तो गाय का क्या देते हो, मेरा दो ना, अगर असली दानी हो तो मेरा दो ना। हमने कभी बोला क्या? जब नहीं बोला तो बहुत बढ़िया, बोला तो आप नचिकेत हो गए, और जिसने नहीं बोला उसे कोई फायदा नहीं होगा ये सुन के। जो अपने घर में नचिकेत क्या है? नचिकेत एक विद्रोही है जो अपने घर में चल रहे आडंबर के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। आप अपने घरों में चलते आडंबर के विरुद्ध खड़े हो पा रहे हो? और कोई है जिसके घर में आडंबर पाखंड धोखे न चल रहे हो? उपनिषद शुरू ही वहां से होता है कि जहां पर एक बेटा अपने बाप के आडंबर के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। उपनिषद शुरू ही वहां हो रहा है। और जो बेटा अपने बाप के विरुद्ध खड़ा होने को तैयार नहीं, जो पत्नी अपने पति के विरुद्ध खड़ी होने को तैयार नहीं, जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध खड़े होने को तैयार नहीं, वो क्यों अपना समय खराब करे उपनिषद सुन के? ये बात साफ साफ समझ में आ रही है। ये उपनिषद कहाँ शुरू होता है? जहाँ पर एक बेटा अपने बाप से कहता है कि तुम धोखेबाज हो, और अगर असली आदमी हो तो इन गायों को नहीं मुझे दान करो। और जहाँ पे वो अपने छोटे मोटे नहीं, सबसे बड़े डर के सामने खड़ा होता है। मौत का राज जानूंगा, मुझे बताओ मौत क्या है, मुझे समझना है। जो आदमी अपना छोटा सा डर खोलने में हिचकता हो, सटक लेता हो इधर उधर, क्या जिंदगी में करेगा? बेकार, व्यर्थ। ऐसे ही मौके होते हैं। नचिकेत के सामने भी एक मौका आया था, वो चाहता तो कहता क्या फर्क पड़ता है, पापा कर रहे हैं करने दो, कुछ उनका काम है, मैं क्यों हाथ डालूं, क्या लेना देना है, क्या करना है करने दो, उनका काम है। कुछ कर रहे होंगे दान या हवन आयोजन, मैं क्यों जाऊं और कहूंगी बापू गाय तो बुढ़ी है, इनका दान से क्या फायदा, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, हम तो ऐसे ही करते हैं। मूल बात समझो, बाकी तो 70 बातें लिखी हुई हैं, वो सब मम्बो जम्बो है, वो कोई बड़ी कीमती नहीं है। मूल बात समझो। उपनिषद पढ़ने से नहीं कुछ होगा, उपनिषद जीवन में उतरे तब होता है। अपना जीवन उपनिषद बने, हम नचिकेत बन जाएं, तब बनती है बात। जो मूल घटना है उसको पकड़ो कि एक आदमी जब मौका आया तो पीछे नहीं हट गया। बस यही है उपनिषद कि जब मौका आया तो खड़ा हो गया बिल्कुल तन के। यही है उपनिषद, और कुछ नहीं है उपनिषद। और उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाप के सामने खड़ा होना, उसने कहा ठीक, और बड़ा नहीं था बहुत, ये जवान आदमी नहीं है उपनिषद। नचिकेत बच्चा ही है, निर्भर भी रहा होगा आर्थिक रूप से कई तरीकों से बाप पे, पर हट नहीं गया पीछे। कहा ठीक है, निर्भर हूं तो भी अंतर नहीं पड़ता, जो बात ठीक है वो होनी चाहिए। और फिर मौत से भी नहीं डर गया, ना बाप से डरा ना मौत से डरा। बाप और मौत का अर्थ समझिएगा, बाप है समाज, मौत है प्रकृति। आदमी दो ही तरीके से कंडीशन होता है, सोशल और फिजिकल, समाज से और प्रकृति से। बाप है समाज और मौत है प्रकृति। मौत माने समय, प्रकृति। नचिकेत दोनों से भिड़ गया है, मन की दोनों तहों के पार जाने की उसने ठान ही ली है, तो निश्चित रूप से वो वहीं पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है। मन के दोनों तलों के पार वो खुद बैठा हुआ है, आत्मन है, उस आत्मन तक वो पहुंच जाता है। अर्थ समझ रहे हैं? पिता का अर्थ समझते हैं क्या है? पिता का अर्थ है समाज, माँ का अर्थ होता है प्रकृति, पिता का अर्थ होता है समाज। माँ प्राकृतिक होती है, पिता सामाजिक होता है। माँ माने जन्म, जन्म प्रकृति है, मृत्यु भी प्रकृति। तो बाप से भिड़ गया है मतलब समाज से भिड़ गया है, और मृत्यु से भिड़ गया है मतलब प्रकृति से भिड़ गया। और हमारे मन में कंडीशनिंग की, संस्कारों की यही दो सतहें होती हैं। सबसे जो नीचे की सतह होती है, तल होता है, जहाँ पे वृत्तियां वास करती हैं, वो होती है प्राकृतिक, जिसको आप बोलोगे मेरे डीएनए में बैठा हुआ है। और उसके ऊपर जो होता है, जो जन्म के बाद होना शुरू होता है, जो हमें समाज देता है, वो तल होता है सामाजिक। पिता उसका प्रतिनिधि, सामाजिक संस्कार। तो दोनों से नचिकेत ने पंगे ले ही लिए। नचिकेत खड़ा हो गया है एक साथ दोनों के विरुद्ध। यही कारण है कि वो जीतेगा, उसकी जीत पक्की है। वो आधी अधूरी लड़ाई नहीं लड़, जहां तक वो जा सकता है पूरा पूरा जा रहा है। इसको आप नचिकेत का अंतर्ज्ञान ही समझिएगा। यम और इधर उधर की बातें वो सब काल्पनिक। ये नचिकेत का अपना बोध है, किसी ने सिखा नहीं दिया उसको। ये क्या है? ये नचिकेत का अपना बोध है। और नचिकेत यहाँ तक क्यों पहुंच पा रहा है ये भी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि जो मन के दोनों तलों के पार पहुंच गया वो आत्मा तक पहुंचेगा। ये आत्मा मतलब खुद तक। आत्मा माने मैं। आत्मा कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, आत्मा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आत्मा का इतना ही अर्थ है कि
मेरी असलियत, मैं वास्तव में जो हूँ उसी को क्या बोलते हैं? आत्मा। आत्मा कोई वो चीज नहीं है जो कहीं छुपी होती है और बड़ी सूक्ष्म सी होती है और हवा में तैरती है और गर्भ में प्रवेश करती है। वो सब नहीं है आत्मा। आत्मा माने मैं, मेरी हकीकत का नाम है आत्मा। मैं जो वास्तव में हूँ वो है आत्मा। ठीक है।